Okay, guys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're going to talk about the next topic in redox reactions, and that'll be types of redox reactions. Types of redox reactions. Okay. ऑलरेडी बेटा आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का एक्सपोजर है फ्रॉम योर क्लास 10th कि एक रिएक्शन के दौरान कोई कंपाउंड डिकम्पोज डिसोसिएट हो सकता है। रिएक्शन को आपने डिकम्पोजिशन कहा। कभी कोई दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। कभी कोई एक एटम किसी दूसरे एटम को इन ए कंपाउंड डिस्प्लेस करता है, रिएक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट कहते थे, राइट। लाइकवाइज बेटा अगर किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में यही सारी चीजें हो रही हैं, राइट, लाइक कोई रेडॉक्स रिएक्शन में एक कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है तो उसको डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। किसी रेडॉक्स रिएक्शन में कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। लाइकवाइज बेटा वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, सो जैसी आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ चुके हैं वैसे ही रिएक्शंस हमारे पास फिर से हैं, मगर अब जाके स्पेशल केस क्या होगा, दैट ऑल दीज रिएक्शंस विल बी रेडॉक्स इन नेचर। लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दे आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सबसे पहले बेटा डेफिनेशन की बात करते हैं। एक कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हुआ करती है, आप भी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। दी रेडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन बेटा इन विच द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच टू एटम्स या मॉलिक्यूल्स, राइट, कोई भी ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स या एक एटम और एक मॉलिक्यूल जो है आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन टुगेदर, राइट, कंबाइन टुगेदर to form a third molecule, combine together to form a third molecule। तो जब भी कोई दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके बेटा कोई तीसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं तब जाके रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बस खास बात यह है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होगी बेटा वो रेडॉक्स होगी। मगर एक और बात यहां पे याद रखना कि जो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस हुआ करती हैं जरूरी नहीं है कि इनमें जो दो स्पीशीज आपस में रिएक्ट करते हैं दे बोथ मस्ट बी एलिमेंट्स, नॉट नेसेसरली। दो में से कम एक सबस्टेंस जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स, राइट बेटा। अब जो आपके पास दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स वहां पे हैं, अगर दो एटम्स हुए जाहिर सी बात है वो तो सिर्फ एलिमेंट के ही होंगे, मगर अगर दो मॉलिक्यूल्स हुए तो वहां पे एक मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट का हो सकता है। तो कम से कम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कम से कम इतना इंपॉर्टेंट है कि जो दो स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रही है उनमें कम से कम एक जो है बेटा वो एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, कम से कम एक जो है वो एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है मगर कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है, राइट। कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो दूसरी स्टेटमेंट मैंने ये कही बेटा, वन ऑफ द टू स्पीशीज, वन ऑफ द टू स्पीशीज जो आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है, वन ऑफ द टू रिएक्टिंग स्पीशीज, आई विल पुट इट दिस वे, वन ऑफ द टू रिएक्टिंग स्पीशीज जो है, रिएक्टिंग स्पीशीज जो है मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। जरूरी नहीं है कि किसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन कहने के लिए दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए ना, कम से कम एक जो है बेटा वो एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, राइट। अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे एंड द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर इंशाल्लाह। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैग्नीशियम को रिएक्ट किया नाइट्रोजन गैस के साथ, मैग्नीशियम आपको पता है सॉलिड होता है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैग्नीशियम मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी एट रूम टेम्परेचर। ये आपस में कंबाइन होके बेटा एक कंपाउंड बना लेते हैं दैट इज Mg3N2, राइट। अब देखिए यहां पे एक एटम एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ है, मगर
ये भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दोनों स्पीशीज जो रिएक्ट कर रही हैं दे आर दी एलिमेंट्स, राइट बेटा। तो जब दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स या एक एटम और एक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके बेटा कोई कंपाउंड बना लेते हैं, कोई तीसरा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तब जाके ऐसी रिएक्शंस को आप कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे। अब जाके अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं, दो नाइट्रोजन वहां पे भी हैं, दो नाइट्रोजन यहां पे भी हैं, वहां पे 3 मैग्नीशियम है बेटा, इट शुड बी 3 टाइम्स मैग्नीशियम, राइट। सो नाउ दिस कैन बी कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मगर पहले देखते हैं ये रिडॉक्स है भी कि नहीं, तब जाके तो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स कह सकते हैं। यहां पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, मगर जब भी कोई ग्रुप 2 एलिमेंट अपने कंपाउंड के फॉर्म में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होता है +2, राइट। और अगर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे इवैल्यूएट करेंगे दैट विल कम आउट टू बी -3। कैसे? नाइट्रोजन का पुट करिए x, 2 नाइट्रोजन का बनेगा ट्वाइस ऑफ x, 3 ऑक्सीजन का, 3 मैग्नीशियम का बनेगा +6। सो रिजल्ट को पुट करिए, ट्वाइस x विल बी इक्वल टू -6। सो x आपके पास आएगा बेटा माइनस, जैसे कन्वेंशनली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपनी फॉर्मूला को यूज करके वैसे ही। अब देखिए ना, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड से मैग्नीशियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर था 0, नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर था 0, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड देयर हैज बीन ए चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने कल क्या कहा, जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 और मोर एटम्स चेंज हो जाए, रिएक्शन हैज टू बी कॉल्ड एज रिडॉक्स। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, मगर इस रिडॉक्स रिएक्शन में एक स्पेशलिटी है बेटा कि यहां पर आपके पास रिएक्शन जो है बिसाइड्स बीइंग रिडॉक्स इट्स ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल। व्हाई? बिकॉज two species have combined together to form a third species, right beta? Atom has combined with the molecule to form a third molecule, right? तो ये आपके पास रिएक्शन जो है बेटा, this is one of the examples of a combination redox reaction. I'll be taking one more example. Suppose अगर आप मीथेन गैस की बात करेंगे बेटा, अगर आप इसको बर्न करते हैं, राइट? अब ये वाली एग्जाम्पल काफी स्पेशल है। तो ये आपस में कंबाइन होके आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेते हैं, CO2 प्लस वी हैव ट्वाइस H2O लिक्विड, लेकिन मुझे ये ऑक्सीजन यहां पे 2 टाइम्स चाहिए, ठीक है, तब जाके मेरी रिएक्शन बैलेंस हो पाती है। अगर आप इस रिएक्शन की बात करें बेटा, यहां पर आपके पास CH4 एक रिएक्टिंग स्पीशीज है, ऑक्सीजन दूसरी रिएक्टिंग स्पीशीज है, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, मगर दो में से इस बार ये एक ही मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट का है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का है। मैंने अभी आपसे कहा जब भी कोई दो स्पीशीज आपस में कंबाइन होकर कोई नई स्पीशीज बनाए, रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। मगर कॉम्बिनेशन कहने के लिए कंडीशन ये है दैट नॉट बोथ द स्पीशीज मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म, लेकिन कम से कम एक जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। और वो चीज आप देख रहे हो, यहां पे दो स्पीशीज आपस में कंबाइन होकर कुछ नई स्पीशीज बना रही हैं, मगर कम से कम एक रिएक्टिंग स्पीशीज जो है बेटा वो एलिमेंटल फॉर्म में, बिकॉज चाहे ऑक्सीजन एटम की बात करें, O2 की बात करेंगे, O3 की बात करेंगे, ये एलिमेंटल फॉर्म होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का प्योर फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है। तो ये आपके पास सारी रिएक्शन जो भी आपने डिस्कस करी बेटा, इन दोनों एग्जांपल्स को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, राइट? तो मैं इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंक्लूड करूंगा विद द लास्ट एग्जांपल हियर। यू कैन हैव वन मोर द एग्जांपल वी कैन टेक। जैसे आप बेटा बात करते हैं कार्बन की, ठीक है, कार्बन सॉलिड आपके पास है, अगर आप इसको बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर से देखिए, यहां पे कोई दो स्पीशीज आपस में कंबाइन होके कोई नई स्पीशीज बना गए, इट इज अगेन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मगर क्या ये रिडॉक्स है भी कि नहीं? यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे कार्बन का निकालिएगा +4 होगा, ऑक्सीजन का निकालिएगा -2 होगा। अब ये तो हम देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। मगर अगर आप इस रिएक्शन की बात करेंगे, सबसे पहली बात ये रिडॉक्स है। नंबर 2 इज दैट इट इज ए कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे? क्योंकि एक एटम एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर कोई नया मॉलिक्यूल बना रहा है। फाइन बेटा, सो दैट वाज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हुआ करती हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस बेटा, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं। दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। Decomposition reactions, right? Decomposition reactions by definition एक ऐसा क्लास ऑफ redox reactions होती हैं
जहां पे कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जहां पे कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेता है। मगर कंडीशन ये है कि जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आपके पास वहां पे बनेंगे उनमें कम से कम एक स्पीशीज जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके बेटा ऐसी रिएक्शन जो है उनको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहा जाता है। सो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, सो आई कैन से द रिडॉक्स रिएक्शंस या दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस, राइट। आप भी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस बेटा इन विच ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है, इन विच a complex molecule dissociates, in which a complex molecule dissociates to form smaller molecules। वो डिसोसिएट होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। among which, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स वहां पे बनते हैं, among which one must be, उनमें से जो वहां पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, one must be in the elemental form। कम से कम एक जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कम से कम एक प्रोडक्ट जो वहां पे बनना चाहिए वो प्योर एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है बेटा। लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, राइट। अगर ये डिकम्पोज हो जाता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस KCl प्लस वी हैव 3 times O2, राइट। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना लेता है, मगर इनमें कम से कम एक प्रोडक्ट जो है बेटा वो आपके पास प्योर एलिमेंटल फॉर्म में आ चुका है। KCl आपको पता है कंपाउंड है, बिकॉज कंपाउंड इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ 2 or more डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स पोटेशियम और क्लोरीन का बना हुआ है, इट्स ए कंपाउंड, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन जो है वहां पे एलिमेंट बन चुका है। सो ये एक ऐसी रिएक्शन है बेटा जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल फ्रेगमेंटाइज हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, ताकि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए। ऐसी रिएक्शंस को बेटा डिकम्पोजिशन कहा जाता है। मगर डिकम्पोजिशन के लिए कंडीशन साथ साथ ये भी है बेटा कि ये पहले रिडॉक्स तो हो। अब रिडॉक्स पहचानने के लिए क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर आप यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यू विल फाइंड दैट दैट्स +5, पोटेशियम का तो हमेशा होता है +1, और ऑक्सीजन का आपको पता है दैट्स -2। ऑन द प्रोडक्ट साइड देखिए, पोटेशियम का +1, यहां पे क्लोरीन का -1, और यहां पे ऑक्सीजन का अगर आप निकालेंगे दैट विल बी 0, राइट। अब देखिए क्लोरीन +5 से -1 में आ चुका है, ऑक्सीजन -2 से 0 में आ चुका है। आप खुद ब खुद एनालाइज कर सकते हैं बेटा कि इस रिएक्शन में देयर हैज बीन ए चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। Whenever there is change in the oxidation number, the reaction has to be called as redox। मगर redox होने के साथ साथ बेटा it is a decomposition redox reaction। Okay, that was one example। एक और example मैं आपके सामने रख देता हूं। For example मेरे पास कैल्शियम हाइड्राइड है CaH2। अगर मैं इसको डिकम्पोज कर देता हूं बेटा, ये देता है कैल्शियम मेटल, ये आपके पास सॉलिड होता है, ये देता है कैल्शियम सॉलिड मेटल, और उसके अलावा यहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अगर ऊपर वाली रिएक्शन में स्टेट्स की बात करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड, ऑक्सीजन हमारे पास होता है गैस। हालांकि इनका फिजिकल स्टेट के साथ कोई लेना देना है नहीं, डेफिनेशन में इनका फिजिकल स्टेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मगर अगर फिजिकल स्टेट पता हो कौन सी स्पीशीज किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, दैट्स ऑलवेज गुड फॉर योर नॉलेज। तो कैल्शियम हाइड्राइड यहां पे डिकम्पोज हो चुका है, एक बड़ा मॉलिक्यूल फ्रेगमेंटाइज डिकम्पोज हो चुका है, उसने छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए हुए हैं, राइट। अब खुद देखिए बेटा, यहां पे आपका ये तो डिकम्पोजिशन है ही है। अब देखिए यहां पे कैल्शियम है, कैल्शियम ग्रुप 2 एलिमेंट है, हमेशा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है अपने कंपाउंड्स में +2। हाइड्रोजन यहां पे क्या दिखाएगा -1, बिकॉज हाइड्रोजन इज बाउंड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। इसी तरह से यहां पे कैल्शियम आपका होगा 0, और हाइड्रोजन जो है वो भी आपके पास है 0। सो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं बेटा कि एक बड़ा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर चुका है, बट एट द सेम टाइम देयर हैज बीन ए चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल। सो रिएक्शन हैज टू बी कॉल्ड एज decomposition redox reaction। Without taking much time into this, I'll be just moving to the next type of redox reactions beta, that is my reaction number 3, that is called as displacement reactions।
ये भी ऑलरेडी आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, वी जस्ट नीड टू टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं बाय डेफिनेशन, आप भी साथ साथ लिख दीजिएगा, दीज आर द रिएक्शंस, दीज आर द रिएक्शंस इन विच, ये ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं बेटा, दीज आर द रिएक्शंस इन विच एन एटम या आयन इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में एक एटम या आयन जो है बेटा, that is being displaced, in which an atom या ion in a compound is displaced, right, is displaced या substituted by the atom, ये एक और एटम या एक और आयन से डिस्प्लेस होता है ऑफ द अदर एलिमेंट, बाय द एटम या आयन ऑफ द अदर एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट का एटम या आयन जो है किसी दूसरे एलिमेंट या एटम को आयन को डिस्प्लेस करता है इन ए कंपाउंड, रिएक्शन को बेटा आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मगर वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स, दैट मींस एक तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, दूसरा वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज भी आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम एक जिंक स्ट्रिप लेते हैं जो कि सॉलिड होता है, इसको अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, राइट, ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, तो वहां पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, दैट इज एक्चुअली जिंक सल्फेट इन द एक्वियस फॉर्म, प्लस वी हैव गॉट कॉपर मेटल इन द सॉलिड फॉर्म, राइट। अब रिएक्शन में देखिए, यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, सल्फेट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका ग्रुप चार्ज होता है -2, जिसकी वजह से कॉपर पे चार्ज होगा +2 और इस सल्फेट पे पूरा चार्ज रहेगा -2। ऑन द प्रोडक्ट साइड सल्फेट पे चार्ज -2, तो जाहिर सी बात है जिंक पे आएगा +2, तो सल्फेट पे रहेगा ही -2, और कॉपर यहां पे एलिमेंटल फॉर्म में है, इसका चार्ज बन चुका है 0। अब खुद एनालाइज करिए, देयर हैज बीन ए चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक 0 से +2 में चला गया, कॉपर +2 से 0 में चला गया, देयर हैज बीन ए चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, द रिएक्शन हैज टू बी कॉल्ड एज अ रेडॉक्स। मगर क्या हुआ है कि एक कंपाउंड में एक आयन जो है Cu2 पॉजिटिव जो है, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द अदर एटम, या एक एटम जो है दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द अदर एटम। जब भी आप कोई रिएक्शन ऐसी देखें जहां पे एक कंपाउंड में एक एटम या आयन जो है वो रिप्लेस हो चुका है बाय द एटम या आयन ऑफ द अदर एलिमेंट, राइट बेटा, ऐसी रिएक्शंस को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल आपके पास ये है, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज मैं एल्यूमिनियम की बात करूंगा, इस एल्यूमिनियम मेटल को आप क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 के साथ बेटा रिएक्ट करिए, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके अलावा हमें यहां पे क्रोमियम मेटल मिलता है वापस ट्वाइस क्रोमियम, और 2 एल्यूमिनियम हम मुझे यहां पे चाहिए। अब रिएक्शन में देखिए बेटा, यहां पे ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम एटम्स थे, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन एटम्स के साथ एल्यूमिनियम आ चुका है, दैट मींस क्रोमियम एटम्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द एल्यूमिनियम एटम्स। जब भी किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट के एटम्स को रिप्लेस किया जाए बाय द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट, रिएक्शन को ऑब्वियसली आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, पहले देखते हैं रिडॉक्स है भी कि नहीं। तो यहां पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी +3, ऑक्सीजन का आपको पता होता है -2, यहां पे एल्यूमिनियम का निकालिए वो +3 आएगा, ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है, क्रोमियम का यहां पे है 0। सो आप एनालाइज करिए, देयर हैज बीन ए चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, रिएक्शन हैज टू बी कॉल्ड एज रिडॉक्स, फाइन बेटा, but at the same time that it has been a displacement type of a redox reaction, ठीक है। तो 2 एग्जांपल्स यहां पे हो गए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बेटा जिंक से ट्रिप को डिप किया इन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ HCl, राइट, जिंक स्ट्रिप को मैंने डिप किया इन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ HCl, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड इन द एक्वियस सोल्यूशन, और इस रिएक्शन में बेटा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। अब खुद ही एनालाइज करिए, यहां पे जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट है 0,
हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, जिंक का यहां पे आएगा +2, क्लोरीन का तो -1, हाइड्रोजन का 0। सो हाइड्रोजन का भी चेंज हुआ, जिंक का भी चेंज हुआ, देयर हैज बीन चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इट हैज टू बी कॉल्ड एज रिडॉक्स। मगर रिडॉक्स होने के साथ साथ इट्स ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज क्लोरीन के साथ इससे पहले हाइड्रोजन था, अब जाके बेटा क्लोरीन के साथ जो है किसी दूसरे एलिमेंट का एटम, जिंक का एटम लग चुका है। सो जिंक हैज डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, so this reaction has to be called as the displacement redox reaction. I hope I got my point clear. So that was my category number 3 of redox reactions. I'll be talking about category number 4. ठीक है बेटा? That is intermolecular redox reactions. Intermolecular redox reactions. Intermolecular redox reactions. अब देखिए, इंटरमोलिक्यूलर बेसिकली ये दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन होती हैं। वन इज इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, अदर इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जब एक ही मॉलिक्यूल में विद इन द मॉलिक्यूल जो है, जब एटम्स का ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, तब जाके उसको कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। और इंटरमोलिक्यूलर में क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है। बात समझ रहे हो बेटा? सो कोई भी ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स में, सेपरेट एटम्स में, सेपरेट स्पीशीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को बेटा हम इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। फाइन। सो जब हम इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस की बाय डेफिनेशन बात करेंगे बेटा, सो आई कैन से दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस। आप डेफिनेशन साथ साथ लिख दीजिएगा बेटा। सो आई कैन से दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस, राइट, in which ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, in which oxidation and reduction take place in different species. In different species, ठीक है, जिसमें अलग स्पीशीज में, अलग अलग स्पीशीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैरी आउट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम मेटल की बात करेंगे बेटा, इसको अगर आप हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करेंगे, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, ये मेरे पास सॉलिड होता है। इस रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे है 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। सोडियम हाइड्राइड में सोडियम का +1, हाइड्रोजन का -1। कल भी मैं एग्जाम्पल दिखा चुका हूं, लेकिन तब कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। अब यहां पे देखिए, सोडियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 में चला गया है। दैट मीन्स इट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। सोडियम का हो चुका है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी किसी स्पीशीज में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, तो उस स्पीशीज में हम कहते हैं कि इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये भी मैं आपको कल क्लियर कर चुका हूं। तो यहां पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। जब दो अलग अलग स्पीशीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करे, कोई दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, तो ऐसी रिएक्शंस को बेटा क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। राइट, इंटर मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? सो जब भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, तब जाके बेटा ऐसी रिएक्शंस को हम इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन मोर एग्जांपल हियर। मेरे पास बेटा एक और रिएक्शन है, इट इज Cr2O7 डाइक्रोमेट। राइट, ये रिएक्ट करता है बेटा ऑक्सलेट के साथ, C2O4 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, plus we have got carbon dioxide, plus we have got water as well. ठीक है, अगर रिएक्शन को बेटा बैलेंस किया जाए, it is basically 3 times this one, and it is 14 times H positive, it is twice of this one, it is 6 times CO2, and then we have 7 times H2O. right, ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है।
अब इस रिएक्शन में देखिए डाइक्रोमेट में जब आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे दैट विल बी +6। इसी तरह से ऑक्सीजन का आपको पता है दैट्स -2। कार्बन का ऑक्सिलेट में निकालिए दैट विल बी +3। ऑक्सीजन का तो पता ही है दैट इज -2। हाइड्रोजन का तो +1। क्रोमियम का प्रोडक्ट साइड से +3 है। अब चूंकि यहां पे क्रोमियम +6, यहां पे क्रोमियम +3, दैट मींस बेटा देयर हैज बीन द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इट हैज टू बी कॉल्ड एज अ रेडॉक्स। मगर रेडॉक्स रिएक्शंस होने के साथ साथ डाइक्रोमेट जो है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 में आ चुका है। +6 से +3 मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो चुका है, वो सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल होगा। इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद जब ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे डिक्रीज हो चुका, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए स्पीशीज इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। तो यहां पे डाइक्रोमेट जो है बेटा, इसका रिडक्शन हो चुका है। कार्बन यहां पे +3 में है, मगर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है +4। तो यहां पे ऑक्सिलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो चुका है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट यू कॉल एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ऑक्सिलेट में ऑक्सीडेशन हो चुका है, डाइक्रोमेट में रिडक्शन हो चुका है। सो यहां पे दो अलग अलग स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो चुका है। मैंने अभी आपसे कहा जब दो डिफरेंट स्पीशीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को बेटा हम हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी हियर, दैट इज कैटेगरी नंबर 5। दे आर इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस। अब इंट्रामॉलिक्यूलर समझ लीजिए क्या है। इंट्रामॉलिक्यूलर में मैंने अभी आपसे कहा विद इन द सेम मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ठीक है। मगर कंडीशन यह है कि इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन तब कही जाती है जब एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम्स जो कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में थे, एक का ऑक्सीडेशन हो जाए, दूसरे का रिडक्शन हो जाए। दो एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, दो एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं दोनों के कॉन्टेक्स्ट में एक एक एग्जांपल बेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है ना। सो इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, पहले डेफिनेशन बेटा लिख दीजिएगा। दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस, दीज आर द redox reactions, these are the redox reactions in which one of the atoms in one oxidation state, one of the atoms in one oxidation state is oxidized and the other atom in a different oxidation state. In a different oxidation state of the same molecule, of the same molecule is reduced. Of the same molecule is reduced. So these are the redox reactions in which one of the atoms in one oxidation state is oxidized and the other atoms in a different oxidation state of the same molecule is reduced. यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है विद इन द मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं, विद इन द मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। मगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दो अलग अलग एटम्स का होता है। वो दो अलग अलग एटम्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मगर कंडीशन ये है कि उन दो एटम्स में ऑक्सीडेशन नंबर जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, राइट। उन दो एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो डिफरेंट होना चाहिए, राइट। आई विल बी टेकिंग एग्जांपल। जो हमने इससे पहले एग्जांपल ली थी बेटा डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में, वो एग्जांपल आपकी बनती है इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए भी। इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस KCl प्लस वी हैड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एज वेल। अगर आप इस रिएक्शन में देखें, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट था +1, क्लोरीन का था +5, ऑक्सीजन का था -2। यहां पे पोटेशियम का +1, क्लोरीन का -1 और ऑक्सीजन का यहां पे कितना है बेटा 0। अब खुद ही देखिए,
एक ही मॉलिक्यूल आपके पास है, देयर इज ए चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज ए रेडॉक्स। एक ही मॉलिक्यूल आपका रिएक्ट कर रहा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है नहीं, जब दो मॉलिक्यूल्स है नहीं दैट मींस ये इंटर मॉलिक्यूलर हो ही नहीं सकता। अब विद इन द मॉलिक्यूल क्लोरीन +5 से -1 में जा रहा है, यानी कि क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ऑक्सीजन यहां पे -2 में था और यहां पे ऑक्सीजन 0 में आ चुका है, सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो चुका है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन। तो विद इन द मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मगर कंडीशन ये है कि जिन एलिमेंट्स के एटम्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिक्यूल में डिफरेंट होना चाहिए। वो दो एटम्स जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहां पे आपके पास क्लोरीन जो है बेटा ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ऑक्सीजन -2 में था, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, राइट बेटा। तो एक का रिडक्शन हो चुका है, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो चुका है, विद इन द मॉलिक्यूल सारा मामला हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को बेटा क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस। इज दैट क्लियर बेटा। इसमें मैं एक और एग्जांपल लूंगा जहां पर आपके पास बेटा विद इन द मॉलिक्यूल जो है, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं जहां पे विद इन द मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड विद इन द मॉलिक्यूल जो है रिडक्शन भी हो रहा है, मगर एक ही एलिमेंट के एटम्स का, क्योंकि कंडीशन क्या है इंट्रामोलिक्यूलर के लिए, विद इन द मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, मगर जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना है उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करें, राइट बेटा, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करें, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो वो एटम्स एक ही एलिमेंट के भी हो सकते हैं, वो एटम्स बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, राइट। सो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक एग्जांपल यहां पे आपके साथ बोर्ड पे लिखना चाहूंगा बेटा, सो दैट वी कैन जस्ट बी क्लियर अबाउट इट कि इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस में आपके पास कौन सी एग्जांपल ऐसी है। ठीक है, मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज अमोनियम नाइट्राइट, इट इज NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट, राइट। इसकी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें ये खुद N2 में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अलावा यहां पर हमारे पास वाटर भी बनता है। ठीक है, N2 में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर उसके अलावा वाटर भी हमारे पास बनता है। अगर आप इस रिएक्शन की बेटा बात करेंगे, राइट, इस रिएक्शन में ऑन द रिएक्टेंट साइड अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें ऑफ नाइट्रोजन, राइट, तो यहां पे ये आपको उस तरह का कंपाउंड बनेगा, ये आपके पास इसमें एनायनिक पार्ट होगा, ये इसमें कैटायनिक पार्ट होगा, NH4 पे पॉजिटिव चार्ज, NO2 पे होता है नेगेटिव चार्ज, मैं ग्रुप चार्ज आपको बता चुका हूं। अगर आप इस NH4 पॉजिटिव में इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे ना, दैट विल बी -3, राइट। और अगर आप इस NO2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे ना, दैट विल बी +3, राइट। सो आपके पास एक ही कंपाउंड है अमोनियम नाइट्राइट, राइट, अमोनियम नाइट्राइट एक ही कंपाउंड है और इसमें नाइट्रोजन कुछ -3 में है और कुछ नाइट्रोजन जो है वो +3 में है, मगर ऑन द प्रोडक्ट साइड देखिए आपका नाइट्रोजन जो है बेटा वो 0 में कन्वर्ट हो चुका है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। मगर इस रिडॉक्स रिएक्शन में खसूसी बात यह है विद इन द सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सो ये वाला नाइट्रोजन -3 से 0 में जा रहा है, -3 से 0 मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन। और ये वाला नाइट्रोजन जो है बेटा वो +3 से 0 में जा रहा है, +3 से 0 मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट वी कॉल एज अ रिडक्शन। फाइन, विद इन द मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हो चुका है, मगर जिन दो एटम्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो चुका है दे वर इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। Doesn't matter whether they belong to the same element or they belong to the different elements, doesn't matter. What matters is जिन दो एटम्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है they must be in the different oxidation states, right beta? So these were basically the examples जिनको हम intramolecular redox reactions कहते हैं। I'll be talking about the last but one category, that is my category number 7, and they are called as the disproportionation reactions. Very important. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस लास्ट वाली कैटेगरी हमारे पास है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब जहां तक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस की बात है बेटा, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक ही एलिमेंट के एटम्स जो कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं मगर वही एटम्स ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं और वही एटम्स बेटा रिड्यूस भी हो रहे हैं। ठीक है,
So you can write the definition. These are the redox reactions. These are the redox reactions. These are the redox reactions in which the atoms of the same element, जरूरी करके एक ही एलिमेंट की बात हो रही है, in which the atoms of the same element, in which the atoms of the same element in the same oxidation state, right, in the same oxidation state, जो कि एक ही oxidation state में होने चाहिए, right, are simultaneously oxidized. इन्हीं atoms का एक साथ oxidation भी हो रहा है और reduction भी हो रहा है, are simultaneously oxidized and reduced. ठीक है, again within the molecule oxidation भी reduction भी, मगर एक ही एलिमेंट के एटम्स जो कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है वही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही रिड्यूस भी हो रहा है. सो वेन एवर अ मॉलिक्यूल हैविंग एन एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, ऐसी रिएक्शंस को बेटा हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं. ठीक है, और इसमें कंडीशन याद रखना बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सिर्फ तब पॉसिबल होती हैं जब एक एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ना अपने हाईएस्ट में होगा ना अपने लोवेस्ट में होगा, बिकॉज आप रेंज जानते हैं. ठीक है, लोवेस्ट और हाईएस्ट और बीच वाले, हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में जो भी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनको इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है. क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स को ऑक्सीडाइज करना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना भी पड़ेगा, और उसी एलिमेंट के एटम्स को रिड्यूस करना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटाना भी पड़ेगा. तो एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना भी है, घटाना भी है. तो जरूरी है बेटा दैट एलिमेंट मस्ट बी इन एनी ऑफ इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि अगर ये हाईएस्ट में हुआ तब जाके सिर्फ घटाया जा सकता है, अगर ये लोवेस्ट में हुआ तब जाके सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाया जा सकता है. मगर आपने क्या करना है, इन अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ही एलिमेंट के एटम्स को ऑक्सीडाइज भी करना है, रिड्यूस भी करना है, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना भी है, घटाना भी है. वो तभी पॉसिबल होगा जब वो एलिमेंट के एटम्स बेटा किसी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पे मौजूद होंगे. फाइन, सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स. तो ये दूसरी कंडीशन यहां पे मेंशन करें बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कब पॉसिबल होती हैं, व्हेन एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट हियर, सच रिएक्शंस आर पॉसिबल, सच रिएक्शंस आर पॉसिबल, राइट, ये सिर्फ तब पॉसिबल होती हैं when an atom is present, when an atom is present in any of its intermediate oxidation state, when an atom is present in any of its intermediate oxidation states, intermediate oxidation states. I hope I got my point very clear to you कि कब जाके disproportionation बेटा आप observe कर सकते हो. Let me talk certain examples so that the concept is clear. मेरे पास बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर प्लस वी हैव गॉट द ऑक्सीजन एज वेल. अगर रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, आई विल टेक दिस वन एज ट्वाइस, इट गिव्स ट्वाइस वाटर प्लस वी हैव O2. यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. ठीक है, जब हम ऑक्सीजन की बात करते थे, ऑक्सीजन जो है अक्सर जाके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता था, लेकिन उसके अलावा -1 भी, उसके अलावा -1/2 भी, अपने एलिमेंटल स्टेट में 0 भी, फ्लोरीन के साथ +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाता था. ठीक है ना. सो दैट मीन्स बेटा ऑक्सीजन का जो रेंज है, लोवेस्ट इसका है -2, हाईएस्ट इसका है +2, ये इसका रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है. अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, -1 में था. सो -2 ना तो लोवेस्ट है और ना ही -1 ना तो लोवेस्ट है और ना ही -1 बेटा हाईएस्ट है. तो +2 इसका हाईएस्ट है ऑक्सीजन का, और -2 जो है ऑक्सीजन का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो -1 इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बीच में एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है. चूंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट्स -1, तो पॉसिबिलिटी है बेटा इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है. अब जरा देखते हैं कि रिएक्शन के दौरान क्या हो चुका है. ऑक्सीजन यहां पे 2 थे पर मॉलिक्यूल, और दोनों ऑक्सीजन -1 में हुआ करते हैं.
बाकी अगर आप निकालना भी चाहें तो 2 हाइड्रोजन का बनेगा +2, अगर आप देखना भी चाहें 2 हाइड्रोजन का बनेगा +2, ऑक्सीजन का मान लीजिए x तो 2 का बनेगा 2x, ओवरऑल आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0, सो 2x विल बी इक्वल टू -2, तो x विल बी इक्वल टू -1, राइट। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट्स -1 इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मगर वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। अब देखो ना यहां पे ऑक्सीजन -1 से -2 में गया है, सो -1 से -2 मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन, और यहां पे ऑक्सीजन -1 से 0 में कन्वर्ट हो चुका है, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो एक ही एलिमेंट के एटम्स ऑक्सीडाइज भी हो चुके हैं, रिड्यूस भी हो चुके हैं, ठीक है। तो जब भी किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट के एटम्स इन ए गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज भी हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को बेटा आप क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, राइट। ये एक एग्जांपल बेटा मैंने आपके सामने रख दी, होप यू हैव एक्चुअली जॉग्ड इट डाउन। आई विल जस्ट गिव वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। मेरे पास मान लीजिए P4 है, फॉस्फोरस, राइट। मैं इसको बेटा बेसिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव रिएक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इन वाटर, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ PH3, इसको आप कहते हैं फॉस्फीन, एंड वी हैव गॉट H3PO2- एज वेल, ठीक है, और ये हमारे पास आता है 3 टाइम्स। अब देखो बेटा क्या है, यहां पे P4 फॉस्फोरस की एलिमेंटल फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, यहां पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, राइट, और बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का -2 +1 वो तो कंटिन्यू है। यहां पे अगर आप PH3 में देखेंगे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, अगर आप यहां पे बेटा H3PO2- में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे दैट इज बेसिकली, अगर आप इवैल्यूएट इट्स H2PO2, जरा हाइड्रोजन बैलेंस करके देखें, ये हो गए 3 2 और 6, 6 और 3 हो गए 9, 3 2 और 6, 6 और 3 हो गए 9, दैट्स राइट, दिस इज H2PO2-, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहें H2PO2- में क्या है, तो फॉस्फोरस का पुट करिए x, 2 हाइड्रोजन का बनेगा बेटा +2, फॉस्फोरस का बनेगा x, 2 ऑक्सीजन का बनेगा -4, सिस्टम पे नेट चार्ज है -1, सो ये आपने पुट किया इक्वल टू -1, -4 +2 हो गया -2 वहां पे बनेगा +2, सो x विल बी इक्वल टू +2 -1 हो गया +1, ठीक है। तो यहां पे फॉस्फोरस आपका बेटा +1 में आ चुका है। अब खुद ही समझ लीजिए यहां पे फॉस्फोरस 0 से -3 में कन्वर्ट हो चुका है, 0 से -3 मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन, यहां पे फॉस्फोरस का रिडक्शन हो चुका है। और अगर आप यहां की बात करेंगे बेटा, यहां पे फॉस्फोरस जो है उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, दैट्स ऑक्सीडेशन हियर। सो यहां पे एक ही एलिमेंट जो कि एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में था वही बेटा ऑक्सीडाइज भी हो चुका है, वही बेटा रिड्यूस भी हो चुका है। इन सारी रिएक्शंस को बेटा क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस या डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस। आई विल बी कंक्लूडिंग दिस टॉपिक, दैट इज द लास्ट वन, दे आर कॉल्ड एज कॉन-प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। दिस इज कॉन-प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, कॉन-प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। प्लीज रिमेंबर कॉन प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस जो है सिंपली दे आर द रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, दे आर रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, दे आर रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे ये वाली रिएक्शन को आप रिवर्स करके लिख दीजिएगा बेटा, लाइक दिस, यू राइट इट दिस वे, PH3 plus we have 3 times H2PO2-, it results in the formation of P4 plus we have 3 times OH- plus we have 3 times H2O। ऐसी रिएक्शन को बेटा क्या कहते हैं, कॉन प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी तरह से जो आपने इससे पहले एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ठीक है, आई विल गो बैक टू दैट, जो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एग्जांपल ली थी, इसका रिवर्स लिख दीजिएगा, twice H2O plus we have O2, it results in the formation of twice H2O2। रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन जो है बेटा उसको कौन प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस जो हमने आज बेटा डिस्कस की हुई है। आराम से इन एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करें, कहीं पर भी कोई डाउट हो, माय व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल, यू कैन जस्ट टाइप योर डाउट एंड आस्क दैट टू मी एनी टाइम यू वांट। थैंक यू सो मच, विल सी यू अगेन ऑन मंडे।